दोस्तों स्टूडियो में बात करेंगे अदानी पावर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अदानी पावर शेयर के अंदर जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि देखिए अदानी पावर में अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो ये इलेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट करेगा इलेक्शन पर वैसे वैसे आपको अदानी ग्रुप भी रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इसी बीच दोस्तों कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आती है तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों, हाल ही के अंदर एक बड़ी अपडेट आई थी कोयले को लेकर। कोयला दोस्तों देखो 2013 का वो मामला था एंड वहां पे हमें पता चला था कि अदानी ग्रुप ने, अदानी पावर ने यहाँ पे क्या किया, विदेश से कोयला आयात किया एंड यहाँ पे सभी कंपनियों को सप्लाई किया। अब यहाँ से अब इसके ऊपर इल्जाम ये था कि इन्होंने रॉन्ग क्वालिटी मतलब खराब क्वालिटी का कोयला अच्छे भाव में बेचा एंड यहाँ पे एक बड़ा स्कैम किया, कोयला स्कैम, उसको लेकर अपडेट था। अब यहाँ पे मेन चीज आप समझो दोस्तों, देखिए अभी के टाइम अदानी ग्रुप पर बहुत बड़ा संकट है। संकट किस चीज का है? क्योंकि क्लीन चिट भाई अभी तक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसकी क्लीन चिट मिली नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि संकट अभी पूरा टला नहीं है। अगर यहाँ से मान के चलो बीजेपी आती है तो फुल चांसेस रहेंगी यहाँ पे कि हमें क्लीन चिट यहाँ से मिल जाए। अगर कांग्रेस या गठबंधन आता है तो फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि वो एक इसको मुद्दा भी बना रखे हैं, तो फिर उन्हें कुछ यहाँ पे नई सिरे से हमें यहाँ पे जो कार्रवाई देखने को मिल सकती है, पूरी जांच शुरू हो सकती है। बट अभी के टाइम चांस नहीं कि कोई यहाँ पे बीजेपी नहीं आएगी, ऐसा वो चांस बन नहीं रहा है। देखो मेन चीज अभी टाइम देखा जाए मार्केट आप देखोगे अराउंड जो आपका अदानी पावर इसके अंदर 49 लाख की एक अच्छी वॉल्यूम नजर आई एंड इस वॉल्यूम में से देखें तो 35% के आसपास हमें एक अच्छी डिलीवरी भी नजर आ रही है, मतलब बायर है। देखो अदानी पावर का सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इसके अंदर रिटेलर की क्वांटिटी जो शेयर होल्डिंग है उसमें देखोगे बहुत कम है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि देखो मान के चलो 10% रिटेलर है, ठीक है, इसमें से 5% रिटेलर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस का देखते हैं एंड 5% ऐसे हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आते हैं। इसमें से डे बाई डे अगर आप देखोगे तो 2-3 ऐसे परसेंटेज रिटेलर रहते हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं एंड उसका माल कौन खरीदता है? बड़े प्लेयर। तो यहाँ पे जितना रिटेल का डाटा कम होता है, जितना रिटेल की यहाँ पे शेयर होल्डिंग कम होती है उतना ही यहाँ पे बेहतर रहता है, क्योंकि जो ऊपर नीचे वाली वोलेटिलिटी है वो कम रहती है। मेन चीज आप देखोगे, कल की बात करूं मैं तो 7,000 शेयर अभी के टाइम मेमो के अंदर देखने को मिल रहे हैं एंड अगर मार्केट कल ठीक रहता तो अदानी पावर में भी हमें एक बढ़िया जो तेजी है वो नजर आने वाली है। देखो अदानी पावर को अगर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो आप फिर यहाँ से अपने टारगेट बढ़ा देना, आप टारगेट अपने 1200-1500 तक के कर देना, क्योंकि भाई कंपनी अच्छी है, रेगुलर प्रॉफिट कर रही है, बस प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कई बार पेमेंट रुक जाता है, कई बार रुका हुआ पेमेंट मिल जाता है, बट सेल्स कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे ग्रो कर रही है एंड आप देखेंगे Q1 एंड Q2 के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि Q3 Q4 में भी नहीं था, इससे भी बेटर रिजल्ट यहाँ पे हमें नजर आएंगे। देखिए अदानी पावर का आप डाटा देखोगे तो इस रैली के साथ जो आपका पीईओ के टाइम 13 मतलब 13 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू भाई क्वार्टरली रिजल्ट जैसे जैसे अच्छे आ रहे हैं बुक वैल्यू स्टॉक की इंक्रीज हो रही है, 112 रुपए की बुक वैल्यू आ चुकी है। कंपनी अपने प्लांट लगा रही है नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो यहाँ मतलब दूसरी कंपनी है उसको खरीद रही है, तो यहाँ पे फाइनेंस तो स्ट्रॉन्ग हो गई होगा। जो यहाँ पे आपके एसेट्स है भाई पिछले क्वार्टर 85,000 करोड़ के थे, 92,000 करोड़ के इस क्वार्टर हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे से कंपनी अपना एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। रिजल्ट पे में हमने देखा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इस बार 36% का हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 30% का ही था एंड लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 19% का था, इसलिए इस क्वार्टर में क्या देगा? प्रॉफिट। देखो मेन चीज लास्ट क्वार्टर अगर अदर इनकम देखोगी कंपनी आप यहाँ पे तो अदर इनकम दोस्तों आपको देखने को मिलेगी लास्ट क्वार्टर कितनी, यहाँ पे 553 करोड़ एंड इस क्वार्टर के अंदर आप सॉरी लास्ट क्वार्टर अदर इनकम कितनी थी यहाँ पे 344 करोड़, लास्ट ईयर कितनी थी 526 करोड़, जबकि इस क्वार्टर अगर देखोगे तो 553 है एंड इस पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इस क्वार्टर में 518 है। तो दोनों तरह से अदर इनकम हमें घटती हुई देखने को मिले। इंटरेस्ट इस क्वार्टर में खासा बड़ा, प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी कंपनी ने पिछले क्वार्टर से बढ़िया, मतलब पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ बट लास्ट क्वार्टर से भी, लास्ट से पिछले क्वार्टर दोनों क्वार्टर से कम हुआ है। अब ये प्रॉफिट घटा क्यों? ये प्रॉफिट क्यों घटा? क्योंकि भाई सेल्स हमें थोड़ी सी घटती हुई देखने को मिली। सेल्स अगर देखोगी तो आपकी जो यहाँ पे सेल्स थी दोस्तों, सेल्स आप देख सकते हो पिछले लास्ट क्वार्टर से सेल्स थोड़ी बड़ी है और यहाँ पे 10,242 करोड़ थी एंड इस क्वार्टर में भी 13,000 हो गई। इस क्वार्टर में देखोगे तो अराउंड दोस्तों पिछले क्वार्टर से 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे पिछले क्वार्टर पे रही थी एंड इस क्वार्टर में 13,400 करोड़ के आसपास चली गई है। मेन चीज प्रॉफिट में आप देखोगे दोस्तों, कई बार क्या होता है रुका हुआ पैसा आता है, कई बार क्या होता है पैसा रुक जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे इनका जैसे कि मान के चलो ये किसी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन उसको बिजली बेचते हैं जिसकी ना डिस्कॉम को, तो वो जिसको एक साथ पेमेंट करती है। मान के चलो 5,000 करोड़ का इन्होंने बिजली बेचा, ठीक है, अब 5,000 करोड़ की बिजली का इन्होंने पहले क्वार्टर इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए, इसके बाद बचा 4,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ दोस्तों बकाया बाद में आएगा।
तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2-3 महीने में ही आ जाएगा, और 3-4 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके बाद पेमेंट आता है, फिर वो अदर इनकम मतलब पूरी अदर इनकम में पूरी टोटल इनकम में जुड़ के आता है, क्योंकि वो रेवेन्यू से प्राप्त किया हुआ ही प्रॉफिट है। अदर इनकम का मतलब है कि रेवेन्यू के अलावा दूसरी इनकम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर यहाँ पे रुका हुआ पैसा था, यहाँ पे भी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वही था, इस क्वार्टर उल्टा 36 हुआ, तो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से जितना ही था, बट पिछले क्वार्टर में भी सेम प्रॉफिट था, ठीक है। तो रिजल्ट भाई कंपनी के अच्छे, कंपनी का फाइनेंस अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि एफआई की जितनी बढ़िया क्वांटिटी रहेगी उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। एफआई धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है, डीआई यहाँ पे बढ़ा रहा है। इसी के साथ अगर आप रिटेल को देखोगे तो रिटेल का दोस्तों जो पहले अराउंड 13-14% था, वो भी के टाइम 11.5-10% के आसपास आ चुका है, तो 11% के आसपास आ चुका है। तो यहाँ से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। यहाँ से कल मार्केट अगर सही रहता है और अदानी पावर के अंदर हमें बढ़िया धमाका यहाँ पे नजर आ सकता है। अदानी पावर में बने रहना है, अच्छा स्टॉक है, 707 रुपए का लेवल पे आ चुका है। हमारे टारगेट इलेक्शन के बाद जो बजट है उस तक के 800 रुपए के टारगेट है, जो कि आसानी से अच्छे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पर ताकि कंटिन्यू